आगामी आम चुनावों की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, चाहे गठबंधन के साथ हो या फिर अलग राजनीतिक ट्रैक पर चलकर चुनावों की ओर बढ़ रहे हों। इसी कवायद में इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल अपने सहयोगी दलों के साथ और खुद भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सभी पार्टियां भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ऊपर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चर्चा हो साथ में बिहार की चर्चा ना हो, बिहार के ऊपर बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी ही पेशकश में बिहार पर भी बात होगी, आखिर बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। सहयोगी हैं हमारे दिनेश। बात करेंगे दिनेश से बिहार के सियासी संग्राम पर। दिनेश, नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन वापसी से थामा, 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। इस बीच लगातार कई चीजें ऐसी देखने को मिली जिसने बिहार की सियासी पारी को लगातार ही ऊंचाई पर बनाए रखा। चाहे फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी विधायकों का जेडीयू खेमे में आकर बैठना हो, चाहे तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा हो, चाहे तेजस्वी की यात्रा पर चिराग पासवान का एक प्रकार से समर्थन वाला बयान हो, या और भी तमाम चीज हो, जीतन राम मांझी का बयान हो। इस बीच बड़ा बयान आता है, यहाँ बड़ी जानकारी आती है प्रसिद्ध रणनीतिकार और नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी कहे जाने वाले प्रशांत किशोर को लेकर के कि अब वे चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले। क्या लगता है दिनेश की महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे, या अलग हटकर दोनों का खेल बिगाड़ेंगे? देखिए अक्षय, यहाँ से जो स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है उसके आधार पर प्रशांत किशोर, जो कि प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद तक ले जाने में बड़ी भूमिका रही। इसके साथ साथ राहुल गांधी के साथ भी पुराने वक्त में काम किया उन्होंने। लेकिन अब वर्तमान स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर जन सुराज नामक एक संगठन बनाकर, एक पार्टी बनाकर, एक मंच बना करके बिहार के हर गली मोहल्ले, जिले, गांव, तहसील तक जा रहे हैं, हर लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और ये इसी बात के संकेत देता है कि आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर अपनी सियासी जमीन तलाशने की शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए, आपने जिक्र किया कि आरजेडी या एनडीए गठबंधन किसके साथ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए तमाम संभावनाएं अभी जो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एनडीए गठबंधन के खिलाफ उन्होंने पिछले कुछ वक्त में जबरदस्त बयानबाजी की है। उनका साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना रहा है। उन्होंने कहा है कि लगातार नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, लेकिन बिहार को मजदूर फैक्ट्री बना दिया है। बिहार में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है। देश के यहाँ पर विभिन्न कोने में बिहार के हर गांव से, हर शहर से लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं और बिहार की दुर्दशा के पीछे सिर्फ नीतीश कुमार यहाँ पर जिम्मेदार है। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं, यहाँ पर अक्षय, जिस तरीके से जो स्थिति स्पष्ट हो रही है, तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर भी वो कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने भी जो यात्राएं की थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कर ली, भाजपा ने भी कर ली, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाए, बिहार के लिए ला कुछ भी नहीं पाए। उन्होंने विशेष पैकेज की जो एक बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। तो ये तमाम जो राजनीतिक समीकरण है, इसमें एक मजबूत नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं प्रशांत किशोर। दूसरी तरफ बात कर लें तो यहाँ पर चुनाव से पहले हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में भी वो ताल ठोकते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से मिली तमाम जानकारियों के मुताबिक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं प्रशांत किशोर। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे सहयोगी भी बात कहते नजर आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर भी हमलावर रहते हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए पर भी हमलावर रहते हैं। इसका मतलब निकल के आता है कि अलग अपनी राजनीतिक राह अपना सकते हैं। लेकिन दिनेश, बात जिस तरीके से चल रही है यहाँ पर बिहार के सियासी संग्राम पर, ऐसे में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर भी बात करते हम आए हैं, तो यहाँ पर उस पर सवाल ये रहेगा कि क्या वे जन विश्वास यात्रा से अपने लिए, आरजेडी के लिए उतना जन समर्थन जुटा पाएंगे कि सूबे में विधानसभा चुनाव खासतौर पर जो अगले साल होने हैं उसमें भी बहुमत पार कर जाए? देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव एक मजबूत नेता के तौर पर जो है बिहार के लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं। पिछले दिनों हमने उनके कई जो है जनसभाएं देखी, उनमें अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है। नीतीश कुमार के खेमा बदलने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव एक साथ मंच साझा करते हैं, कहते नजर आते हैं कि हम तो बिहार के लिए काम करना चाहते थे, इसीलिए नीतीश कुमार को साथ लिया था। हम तो बिहार के लोगों को रोजगार देना चाहते थे, इसीलिए हम
हमने साथ लिया था, लेकिन नीतीश कुमार की नीयत में खोट था और भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं देना चाहती थी, इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया गया और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना जो है खेमा बदल लिया है। यानी साफ तौर पर खुद को सुरक्षित रखते हुए नीतीश कुमार के ऊपर बिहार की बदहाली का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। दूसरी तरफ बात करें कि बिहार में इस वक्त यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, हालांकि उनके कुछ विधायकों की बगावत की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 79 विधायक जीत करके आए थे और इसके साथ साथ बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की योजनाओं का क्रियान्वयन करने की बात की थी, लेकिन उसके बाद भी आरजेडी ने 2015 के चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और बेहतर प्रदर्शन करने का नतीजा यह हुआ कि करीब 1 साल के बाद नीतीश कुमार ने जो भाजपा से किनारा कर लिया था, उसके बाद तेजस्वी यादव को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया और आगामी वक्त में भी अब अपनी पार्टी को मजबूत करके बिहार की सत्ता की जो चाबी है उसको हथियाने का रास्ता साफ करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हथियाने का रास्ता साफ करते नजर आ रहे हैं। 15 का जिक्र आता है, 2015 के राज्य विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2020 के चुनाव और अब आ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अगले साल 2025 में राज्य की विधानसभा चुनाव। ऐसे में दिनेश, बात जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर चल रही है, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर को लेकर चल रही है, इन्हीं प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से ये कहना रहा था कि लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए के साथ जाएंगे, वापसी करेंगे, वही एक भी कहते नजर आ रही हैं कि अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले महागठबंधन में आ जाएंगे। कितना दम लगता है प्रशांत किशोर की इस बात का? देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया अक्षय और तमाम दर्शकों तक जानकारी साझा की कि विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कि यदि वे महागठबंधन में शामिल होते हैं तो लोकसभा चुनाव में भी चाहे चुनाव ना लड़ें, चाहे अपने संगठन के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में ना उतारें, लेकिन यहाँ पर यदि महागठबंधन में शामिल हुए राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की मदद करते हुए नजर आ सकते हैं और प्रशांत किशोर के पास उनके तरकश में वे तीर हैं जिनसे वे बीजेपी नीतीश कुमार पर निशाना साध सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर की भूमिका अहम रहने वाली है। वाकई में यहाँ पर भूमिका अहम रहने वाली है प्रशांत किशोर की, क्योंकि लगातार ही बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, यहाँ पर जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार के तमाम क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी और साथ ही साथ महागठबंधन के खिलाफ भी अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में है, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने लिए भी माहौल बनाते चल रहे हैं। अब देखना है कि प्रशांत किशोर क्या तेजस्वी यादव के साथ आकर हर किसी को हैरान करते हुए बीजेपी और नीतीश कुमार को झटका दे देंगे या फिर एनडीए में आकर के चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को बड़ी पटखनी दे सकते हैं। आपकी क्या कुछ राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।